हाँ जी, तो ग्रुप 18 बचा था बी ब्लॉक का, वो कर लेते हैं। तो ग्रुप 18 क्या है? नोबल गैसेस। कौन कौन सी गैसेस होती हैं इसके अंदर? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। इसमें से जो मेनली जीनॉन है, इसी की प्रॉपर्टीज ज्यादा पढ़ेंगे। यही एक स्लाइटली रिएक्टिव गैस होती है। काफी सारी गैसेस जो हैं वो रिएक्टिव नहीं होती। ठीक है ना? अकरेंस के अंदर ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है। कौन सी गैसेस सबसे ज्यादा है नेचर में? अगर देखा जाए, एयर में आर्गन सबसे ज्यादा अमाउंट में होती है। ठीक है, आर्गन ही सबसे ज्यादा अमाउंट में होती है। और हमारे एटमॉस्फेयर का नियरली 1% जो है एयर में, वो आर्गन। ठीक है। कहाँ मिलती है वो सब इम्पोर्टेंट नहीं है। नोबल गैसेस क्यों कहते हैं? क्वेश्चन दे रखा है, क्योंकि उनका लास्ट शेल कंप्लीटली फिल्ड होती है एंड दे आर अनरिएक्टिव, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड नोबल गैसेस। कॉन्फ़िगरेशन वगैरह में ज्यादा कुछ आएगा नहीं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आयोनाइजेशन पे भी कुछ नहीं आता है इसके अंदर। मेनली क्वेश्चन ये आता है, अच्छा ये क्वेश्चन दे रखा है, नोबल गैसेस आर वेरी लो बॉइलिंग पॉइंट। इसका रीजन क्या है? नोबल गैसेस बीइंग मोनोएटॉमिक हैव नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। क्योंकि सिर्फ मोनोएटॉमिक है तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इनके बीच में नहीं होती, इंटर एटॉमिक फोर्सेस सॉरी नहीं होती है। सिर्फ डिफरेंट एटम्स के बीच में वीक वैंडरवाल फोर्सेस होती है। ठीक है, जिस जो कि काफी वीक फोर्सेस हैं कंपैरेटिव टू इंटर एटॉमिक अट्रैक्शंस। इसी वजह से इनके जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत कम होते हैं, यानी कि ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम एग्जिस्ट एज अ गैस। ठीक है। इवन रेडॉन तक अगर आप देखोगे, इतने हैवी एलिमेंट जो होते हैं ज्यादातर सॉलिड होते हैं। पीरियोडिक टेबल में नीचे की तरफ सिक्स पीरियड के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं, 6 7 पीरियड के अंदर, वो नॉर्मली सॉलिड्स होते हैं। बट रेडॉन इज अ गैस। व्हाई? बिकॉज द इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस आर वेरी वीक। फिर उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज में कुछ ऐसा खास करना नहीं है हमें, ये करना है। अच्छा, केमिकल प्रॉपर्टीज में बस एक ही पैराग्राफ है, इसे आप एक बार रीड करोगे। देखो मैं एक बार क्विकली बता देता हूँ लिखा हुआ क्या है इसके अंदर। नील बार्टलेस पहला साइंटिस्ट था जिसने फर्स्ट कंपाउंड सिंथेसाइज किया था, जीनॉन से। ठीक है। उसने देखा कि एक कंपाउंड बनाया था उसने, रेड कलर का, O2 प्लस प्लैटिनम फ्लोराइड। ठीक है, ऑक्सीजन प्लैटिनम फ्लोराइड ये कंपाउंड बनाया था। और उसने रियलाइज किया कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन की फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, यानी O2 की जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है और जीनॉन की जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है, वो नियरली सिमिलर होती है। ठीक है, ओ की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन की बात कर रहा हूँ। O2 एक इलेक्ट्रॉन लूज करने और जीनॉन के इलेक्ट्रॉन लूज करने में इक्वल एनर्जी लगती है। तो उसने यही सेम कंपाउंड जीनॉन के साथ बनाने की कोशिश की एंड ही वाज सक्सेसफुल इन मेकिंग द एग्जैक्ट सेम कंपाउंड व्हिच ही मेड विद ऑक्सीजन डाइऑक्साइड। ठीक है। So this is how the research in making the compounds with xenon started, and we kept making more and more of these compounds, और इवेंचुअली काफी सारे जीनॉन के कंपाउंड बन चुके हैं। अच्छा, सारी नोबल गैसेस रिएक्ट नहीं करती हैं, सिर्फ क्रिप्टॉन थोड़े बहुत कंपाउंड बनाता है और जीनॉन बनाता है। ठीक है। रेडॉन के हार्डली एक आध कंपाउंड नोन है। हीलियम, आर्गन, नियॉन नहीं बनाते हैं कोई कंपाउंड। ठीक है, ये तीन ऐसे हैं जिनके कोई कंपाउंड नोन नहीं है अब तक। अच्छा, उसके बाद जीनॉन फ्लोरीन कंपाउंड। तो जीनॉन फ्लोरीन के साथ तीन कंपाउंड्स बनाता है मेनली, XeF2, XeF4, XeF6। ठीक है। ये सिंपली जीनॉन और फ्लोरीन का क्या रेशो यूज कर रहे हैं रिएक्शन में, और रिएक्शन कंडीशंस क्या है उस पर डिपेंड करता है। तो ये तीनों रिएक्शंस के अंदर ये दे रखा है कि जीनॉन फ्लोरीन क्या लेना है आपको। जीनॉन अगर एक्सेस में लोगे और फ्लोरीन का अमाउंट में लोगे 673 कैलोरी बार पे, तो XeF2 बनेगा। लेकिन अगर आप 1:5 ले लो, यानी 5 टाइम्स फ्लोरीन ले लो जीनॉन की कंपैरिजन में, और टेम्परेचर को बढ़ा दो, प्रेशर को बढ़ा दो, तो XeF4 बन जाएगा। और अगर 1:20 का रेशो ले लो जीनॉन और फ्लोरीन का, और टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो, प्रेशर को और ज्यादा बढ़ा दो, टेम्परेचर थोड़ा बहुत कम ही है इसके अंदर चाहिए, तो जेनॉन हेक्साफ्लोराइड बन जाएगा। तो XeF2, XeF4 और XeF6 को ऐसे प्रिपेयर किया जा सकता है। ठीक है।
फिर XeF6 को XeF4 से भी प्रिपेयर किया जा सकता है। अगला रिएक्शन देखो दे रखा है, ऑक्सोफ्लोराइड से इसका रिएक्शन कराएंगे हम O2F2 के साथ, जो कि एक अच्छा फ्लोरिनेटिंग एजेंट होता है। तो ये XeF4 जो है XeF6 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में इसके बाद सॉरी XeF2, XeF4, XeF6 तीनों की प्रॉपर्टीज दे रखी है थोड़ी बहुत। ठीक, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, ठीक है, कलरलेस होते हैं और रेडिली सब्लाइम हो जाते हैं। 25 डिग्री सेल्सियस 298 केल्विन कितना 25 डिग्री यानी रूम टेम्परेचर पे सब्लाइम हो जाता है। इन्हें कोल्ड स्टोरेज में रखना पड़ेगा अगर इफ यू वांट टू कीप देम इन द सॉलिड स्टेट। दे आर पावरफुल फ्लोरिनेटिंग एजेंट्स, यानी फ्लोरिनेटिंग एजेंट का मतलब क्या है, इजीली फ्लोरीन एटम लूज करते हैं। ठीक है, दे आर रेडिली हाइड्रोलाइज, हाइड्रोलाइज भी बहुत आसानी से रहते हैं, हाइड्रोलाइज यानी वाटर से आसानी से रिएक्ट कर जाते हैं बहुत जल्दी। XeF2 जैसे हाइड्रोलाइज XeF2 का हाइड्रोलिसिस दे रखा है, XeF4 XeF6 का भी आएगा, लेकिन यहाँ पे XeF2 का हाइड्रोलिसिस दे रखा है। तो XeF2 को वाटर से रिएक्ट कराओगे तो Xe बनेगा, HF बनेगा, O2 बनेगा। ठीक है, याद रखना ये पहला हाइड्रोलिसिस आ गया आपका XeF2 का। ठीक है, अब मैं हाथ के हाथ, वैसे तो वो आगे, लेकिन मैं हाथ के हाथ अगला XeF4 और XeF6 का भी बता देता हूँ। XeF4 का हाइड्रोलिसिस ये दे रखा है, देखो आपको, हाइड्रोलिसिस ऑफ XeF4 एंड XeF6। तो ये इसको सेकंड ले लो आप। तो XeF4 का हाइड्रोलिसिस क्या है, XeF4 वाटर से रिएक्ट कर रहा है तो Xe बन रहा है जैसे पहले बना था देखो, और XeO3 बन रहा है जो कि नहीं बना था पिछली बार, और HF बन रहा है। ठीक है, HF पिछली बार भी बना था और O2 भी बन रहा है। तो क्या एक्स्ट्रा चीज बन रही है, XeO3 इसके अंदर एक एक्स्ट्रा चीज बन रही है जो XeF2 के हाइड्रोलिसिस में नहीं बनेगी। XeF4 में बाकी सारी चीजें सेम बन रही है, Xe, HF और O2 तो बन ही रहा है। XeO3 इज वन थिंग which is formed। उसके बाद XeF6 का हाइड्रोलिसिस है, तो इसके अंदर क्या होता है, बाकी चीजें हट जाती हैं, XeO3 और HF बनता है। ठीक है, XeO3 और HF। लेकिन इसके बाद एक चीज और दे रखी है, तो इसको हम थर्ड इसको ले लेते हैं, सेकंड इसे ले लेते हैं, थर्ड इसे ले लेते हैं। तीनों के हाइड्रोलिसिस आ गए आप, XeF2 का ये आ गया, XeF4 का ये आ गया, XeF6 का ये आ गया। ठीक है, इसके बाद दे रखा है XeF6 का अगर पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराया जाए तो क्या होता है। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कराने में तो बता ही दिया क्या होता है, पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराया जाए तो क्या होता है, वो ऑक्सोफ्लोराइड्स बना देता है। ठीक है, जैसे ये दे रखा है XeF6 का, H2O से रिएक्शन कराओगे तो XeOF4HF बन जाएगा, और अगर वाटर एक्सेस में लेंगे तो XeO2F2 और HF बन जाएगा। ये डिपेंड्स ऑन कि वाटर कितना लिया जा रहा है। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक भाई? यस सर। इसके ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। अब इसमें एक रिएक्शन और इम्पोर्टेंट है जो याद रखना है आपको, ये वाले रिएक्शंस। ठीक है, स्ट्रक्चर्स तो मैं बताऊंगा, स्ट्रक्चर्स करने हैं एक्चुअली जो 18 ग्रुप में मैं करा रहा हूँ ना, यहाँ से जो मैंने लिखवाया है इसके बाद से यही केमिकल प्रॉपर्टीज बस याद करना है इसको, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। 18 ग्रुप में सिर्फ केमिकल प्रॉपर्टीज जो आज बता रहा हूँ इसी को कर लेना, इतना काफी होगा। ठीक है, अच्छा इसके बाद एक पैराग्राफ, ये वाला पैराग्राफ में तो कुछ खास ऐसा है नहीं, तो इसे करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद जो नीचे लिखा हुआ है ना, ज़ीनॉन फ्लोराइड, मैंने बताया था बहुत अच्छे फ्लोरिनेटिंग एजेंट होते हैं, यानी फ्लोरीन डोनेट कर सकते हैं बहुत अच्छे। लेकिन ये फ्लोरीन कभी कभार एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि किससे रिएक्ट करा रहे हो। जैसे XeF2 को अगर आप PF5 से रिएक्ट कराओगे, ठीक है, PF5, तो यहाँ पे ये फ्लोरीन इसको डोनेट करेगा, क्योंकि फॉस्फोरस आसानी से फ्लोरीन को गेन कर सकता है। ठीक है, फॉस्फोरस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो फ्लोरीन गेन करेगा। XeF2 जो है वो एक फ्लोरीन लूज करेगा तो वो बन जाएगा XeF प्लस, और PF5 एक फ्लोरीन गेन करके PF6 माइनस बन जाएगा, तो एक आयनिक कंपाउंड जनरेट हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद सेम ये दूसरा रिएक्शन आ गया, XeF4 का रिएक्शन दिखा रखा है यहाँ पे, इस रिएक्शन को देखिए, XeF4 का रिएक्शन दिखा रखा है SbF5 से, एंटीमनी फ्लोराइड, पेंटाफ्लोराइड। तो यहाँ पे भी XeF4 जो है वो XeF3 में कन्वर्ट होगा। ठीक है, 5 फ्लोरीन की जगह सॉरी 4 फ्लोरीन की जगह आप कितने हो जाएंगे, 3 फ्लोरीन हो जाएंगे, फ्लोरीन लूज कर दिया, और SbF5 जो है वो SbF6 में कन्वर्ट हो गया, SbF6 माइनस एक्चुअली। ठीक है, तो ये आयनिक कंपाउंड बन रहा है। लेकिन ये तीसरा रिएक्शन जो दे रखा है, अगर किसी मेटल फ्लोराइड से करा दिया जाए, अब मेटल यहाँ पे कौन सा है, एल्कली मेटल में,
एल्कली मेटल फ्लोराइड से अगर रिएक्शन करा दोगे तो एल्कली मेटल फ्लोराइड जो होते हैं वो फ्लोरीन डोनेट करते हैं, ठीक है। तो मेटल जो है वो MF, वो तो बन जाएगा M प्लस, फ्लोरीन लूज कर देगा, और XgF6 जो है वो XgF7 माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो M प्लस XgF7 माइनस, ये कब होगा, जब आप फर्स्ट ग्रुप का कोई एलिमेंट यानी एल्कली मेटल्स लोगे, ठीक है। ये रिएक्शन बोर्ड में एक बार आ चुके हैं, तो ये वाला स्पेसिफिकली तीसरा वाला, बाकी भी इंपॉर्टेंट है लेकिन ये तीसरा वाला आ चुका है। और उन्होंने MF लिखने की जगह ना ये दे दिया था, लिख के XgF6 प्लस रुबिडियम फ्लोराइड लिख के दे दिया। अब बताओ क्या रिएक्शन होगा। अब रुबिडियम से बच्चों को याद नहीं आ रहा, ठीक है। तो रुबिडियम क्या एल्कली मेटल है ना, एल्कली मेटल क्या करेंगे, रुबिडियम लूज कर देगा फ्लोरीन, Rb प्लस आ जाएगा, और ब्रैकेट में XgF6 था ना, सॉरी XgF6 था, ये हो जाएगा XgF7 माइनस, ये बन जाएगा। समझ में आया भैया? साक्षी क्लियर है? साहिल? यस सर। ठीक, पुनीत समझ में आ गया? यस सर। अब इनके स्ट्रक्चर्स जो ये फ्लोराइड्स और ऑक्सोफ्लोराइड्स के स्ट्रक्चर दे रखे हैं, ये देख लो जरा। तो Xc के 4 फ्लोराइड दे रखे हैं, स्ट्रक्चर्स ऑफ xenon fluorides. And oxides. सबसे सिंपल XeF2, फिर XeF4, फिर XeF6। पहले ये 3 देखते हैं। xenon 18 ग्रुप का एलिमेंट है, वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, 18 ग्रुप का है तो 2 फ्लोरीन से बॉन्ड बना रहा है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन एक फ्लोरीन से बॉन्ड कराने में चला जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन 2 फ्लोरीन से, दूसरे फ्लोरीन से। तो कितने बॉन्ड पेयर्स हो गए, 2 बॉन्ड पेयर्स और 3 लोन पेयर, राइट। 2 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर, टोटल मिला के हो गए 5। 5 के लिए शेप होती है ट्राइकोनल बाई पिरामिडल। जीनोन में ऐसे करके 2 एक्सियल बॉन्ड लंबे लंबे बनाएंगे, ये 3 छोटे बनाएंगे, यही होती है। अब क्योंकि 2 ही बॉन्ड पेयर है, हालांकि हमने ये शेप करी नहीं है, हम नॉर्मली कभी भी ऐसा होता नहीं है कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर से ज्यादा हो जाए, लेकिन ये एक एक्सेप्शनल केस है जहाँ हो जाते हैं, तो हम इक्वेटोरियल बॉन्ड्स को सारों को लोन पेयर में कन्वर्ट कर देते हैं। ऐसे ये भी लोन पेयर हो गया, 3 लोन पेयर है ना, ये भी लोन पेयर हो गया, ये भी लोन पेयर हो गया, ठीक है। फ्लोराइड फ्लोराइड यहाँ लग जाता है क्योंकि हमें ऑपोजिट रखना था, क्योंकि डाइपोल मोमेंट कैंसिल हो जाए, व्हिच मेक्स द मॉलिक्यूल मोर स्टेबल। तो मॉलिक्यूल का जो शेप है वो हो गया लीनियर, ठीक है। और ज्योमेट्री क्या हो गई, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में लोन पेयर भी काउंट करते हैं अगर याद हो तो। ज्योमेट्री, ठीक है। हाँ जी, समझ में आया? यस सर। XeF4 बनाना है, XeF4 में भी वही है, 8 इलेक्ट्रॉन है सिनॉन में, और 4 जो है वो फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाने में चलेगा, ठीक है। तो बॉन्ड पेयर्स कितने हो गए, 4 बॉन्ड पेयर हो गए, और लोन पेयर कितने हो गए, 2, टोटल मिला के 6 हो गए, ठीक है ना। देखो ये रहे 4 बॉन्ड पेयर और ये रहे 2 लोन पेयर, ठीक है। 6 के लिए क्या शेप होती है, 6 के लिए ऑक्टाहेड्रल शेप होती है। ऑक्टाहेड्रल में से क्या बनाना है, 2 लोन पेयर बनाने, तो हम क्या करते हैं, ऊपर और नीचे वाले को लोन पेयर बना देते हैं। तो ऊपर और नीचे से हट गया तो ये क्या बची शेप, स्क्वायर प्लेनर, ठीक है जी। समझ में आया ये वाला भी?
XeF6 के अंदर क्या होगा, इसमें भी जीनॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन वैसे ही, 6 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन से बॉन्ड बनाने में चले गए। तो 6 हो गए आपके बॉन्ड पेयर, 2 3 4 5 6, और एक हो गया लोन पेयर, 6 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, 7 हो गए। अब 7 के लिए तो कोई शेप करी ही नहीं थी, हम 6 तक के लिए करी थी। ठीक है, तो 7 के लिए क्या होता है, हम ऑक्टाहेड्रल ही बनाएंगे पहले। जो 7th वाला लोन पेयर है ना, बेसिकली 6 बॉन्ड पेयर बना दिए, तो ये ऊपर वाले बॉन्ड को हल्का सा टेढ़ा करके यहीं पे एक लोन पेयर शिफ्ट कर दें, तो ये ऑक्टाहेड्रल की शेप है, लेकिन इसको बोलते हैं डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। लोन पेयर आने की वजह से ये बॉन्ड थोड़े से टेढ़े हो जाएंगे। ठीक है, इसके आसपास वाले, इसको बोला जाता है डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। कोई डाउट किसी को कुछ पूछना है अभी तक? सर ये वाला एक बार रिपीट करा दो। देखो, ऑक्टाहेड्रल शेप पता है ना आपको क्या होता है? हाँ जी, पता है कि नहीं? सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। हेलो, हाँ आप क्लियर है? यस सर। मैं कह रहा हूँ ऑक्टाहेड्रल शेप पता है आपको क्या होता है? यस सर पता है। तो ऑक्टाहेड्रल में जो ऊपर वाला बॉन्ड होता है ना, ये वाला, इसको थोड़ा सा टेढ़ा करिए, और ये जो साइड वाला बॉन्ड होता है इसको भी थोड़ा सा टेढ़ा करिए, ऐसे करके थोड़ी सी जगह बना के यहीं पे लोन पेयर बना दो। इसी को बोलते हैं डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। ओके सर। फिर है जेनॉन के ऑक्साइड्स। XeO3 बनाना है जैसे हमें, तो XeO3 में जेनॉन फिर से वही बनाएंगे, 8 बैलेंस इलेक्ट्रॉन, 3 ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड बनाता है ना, तो एक ऑक्सीजन के साथ 2 बॉन्ड जाएंगे, ये 2 इधर चलेगा, ये 2 इधर चलेगा। तो कितने बॉन्ड पेयर हुए? डबल बॉन्ड को 1 ही पेयर काउंट किया जाता है, तो 1 2 3, डबल बॉन्ड को 1 पेयर काउंट करते हैं ना, और ये 4, तो कितने बॉन्ड पेयर हुए? यस सर। 3 बॉन्ड पेयर हुए, और लोन पेयर कितने हुए? 1 4 हो गए टोटल। 4 के लिए शेप क्या होती है? हाँ जी, पता है किसी को? टेट्राहेड्रल। वेरी गुड, टेट्राहेड्रल। वेरी गुड। टेट्राहेड्रल शेप होती है, और ऊपर वाला क्या, अगर हम लोन पेयर बना देते हैं तब क्या बोलते हैं शेप को? सीसो। ट्रायगोनल प्लेन। नहीं, दोनों ने गलत बोला है, ध्यान से बताओ सोच के। टी शेप। सीसॉ कहाँ है ये? सर टी। टी भी नहीं है, टी में तो प्रॉपर टी दिखता है वो अलग, ये है ट्राइगोनल पिरामिडल। एक बार 11th क्लास वाली वीडियो जाके दोबारा से देख लेना, आधा घंटा लगेगा, ये रिवाइज हो जाएगा पूरा, अगर भूल गए हो तो। ठीक है, अगर मिले नहीं तो पूछ लेना, मैं लिंक भेज दूंगा। हाँ जी, समझ में आया ये ट्राइगोनल पिरामिडल कैसे हुआ? यस सर। फिर बनाना है अगर आपको XeOF4, तो जेनॉन फिर से बनाएंगे, वही 8 इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड। कितने ऑक्सीजन, कितने फ्लोरीन है? 4, तो 4 तो चले जाएंगे फ्लोरीन के साथ, और 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, डबल बॉन्ड बनाने में। तो कितने बॉन्ड पेयर, कितने लोन पेयर हुए? सर 5 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर। बहुत बढ़िया, 6 हो गए। 6 के लिए शेप होती है ऑक्टाहेड्रल। अब 4 फ्लोरीन है, तो 4 फ्लोरीन को ऐसे 4 ऐसे लगाओ, ऑपोजिट लगाओ एक दूसरे से, ताकि इनकी डाइपोल मोमेंट कैंसिल हो जाए। ठीक है, एक फ्लोरीन की दूसरे फ्लोरीन से कैंसिल हो जाए डाइपोल मोमेंट। और ऑक्सीजन को ऐसे लगा दो डबल बॉन्ड, ऊपर या नीचे कहीं भी। एक जो बचेगा वो क्या बन जाएगा? लोन पेयर।
अब इसे अगर आप लोन पेयर को हटाकर देखो, शेप देखोगे तो क्या शेप है? स्क्वायर पिरामिड। ठीक है, एक आखिरी और दे रखा था XeO2F2। इसका खुद ट्राई करोगे एक बार, फिर बताओ मुझे क्या शेप आ रहा है। 2-3 मिनट दे रहा हूँ मैं, ट्राई करो खुद एक बार। सर 8 इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें भी ऐसे ही, 2 फ्लोरीन के साथ चले जाएंगे, है ना? फ्लोरीन तो सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाता है, और 2 ऑक्सीजन के साथ चले जाएंगे। एक ऑक्सीजन 2 लेगा, दूसरा ऑक्सीजन भी 2 लेगा, राइट? सही है। तो बॉन्ड पेयर सर कितने हुए? क्या कह रहे हो साहिल, बताओ दोबारा से। सर स्क्वायर पिरामिडल आ रही है शेप। यार कैसे आएगी? देखो बॉन्ड पेयर कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 तो बॉन्ड पेयर हो रहे हैं, है ना? और एक ही तो लोन पेयर हो रहा है। कितने तुम्हारे आए टोटल? हाँ साहिल, सॉरी सर, मैंने 2 लोन पे ले लिए थे। एक ही होगा ना? समझ में आ रही है बात, क्यों लिए 2 लोन पेयर? आपका आ गया। आ गया ना? तो 5 अगर होगा तो 5 के लिए शेप क्या होती है? आई मीन ज्योमेट्री क्या होती है? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री होती है ये वाली, है ना? अब इसमें से एक लोन पेयर जब बनाना होता है तो हम ये वाला बनाते हैं लोन पेयर, राइट? और यस सर। 2 अपोजिट वालों फ्लोरीन पे लगा देंगे, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, उसे कैंसिल करना जरूरी है। वैसे तो कैंसिल कंप्लीटली तब भी नहीं होगी। और ये 2 क्या हो जाएंगे? ऑक्सीजन आ जाएंगे यहाँ। ठीक है, क्या शेप हुआ ये है सीसॉ सर शेप जो आप कह रहे हैं, है ना? यस सर। तो बुक में नहीं दिया हुआ ये वाला सीसॉ वाला जो बनाया मैंने लास्ट, XeO2F2। बाकी सारे तो मेरे ख्याल से दिए हुए हैं बुक, और शायद XeO3 भी नहीं दिया बुक में, लेकिन स्टिल कंपाउंड है तो शेप पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है, तो ये शेप सारे समझ में आ गए सबको? यस सर। Yes, sir. अब बस इसमें एक काम करना है, इंटेक्स क्वेश्चन मैंने सारे आपको कराई दिए थे, साथ साथ एग्जाम्पल भी। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को ट्राई करो एक बार थोड़ा सा, या ट्राई भी क्या करना है इसमें ना, इसके क्वेश्चंस कोई भी आंसर बुक खोलो और उससे एक बार पढ़ लो। मेनली तो प्रैक्टिस आपको MCQ क्वेश्चंस की करनी है इस टर्म के लिए। तो वो मैं आपको एक ऐसा करूंगा, ग्रुप 15-16 का एक टेस्ट कर लेंगे, फिर 17-18 का एक अलग से टेस्ट कर लेंगे, ऐसे करके। अब MCQ टेस्ट ले, कल मैं वो कराऊंगा सैंपल पेपर, ठीक है? इसके बाद से MCQ टेस्ट करना शुरू करेंगे हर चैप्टर के, ऐसे धीरे धीरे हर हफ्ते में। मतलब ऐसे समझो आप, तुम्हारे 2 दिन टेस्ट और 1 दिन क्लास, ऐसे करके चलेगा। मतलब टेस्ट कर दूंगा, फिर उसको डिस्कस करूंगा अगली क्लास में, ऐसा होगा। ऑल्टरनेट क्लासेस में टेस्ट एंड डिस्कशन, एक क्लास टेस्ट, एक क्लास डिस्कशन, उसी टेस्ट। ठीक है, और किसी के डाउट भी होंगे तो वो भी डिस्कशन वाली क्लास में हो जाएंगे। ठीक है, ये पैटर्न ऐसे ही करें।